ये फिक्र नहीं है कि जान चली जाए, फिक्र ये है कि निस्बत हुसैन हाथ से न जाए। इसलिए कि वही एक जबान है जिस जबान पे करबला का सारा मामला हुआ। क्या बात जी, वरना वापस रास्ते से आ जाते हुसैन, लेकिन जबान दिया था, पहुंच गए, फिक्र न किया, जबान न कटे, सर कटा दिया, जबान बचा लिया, है ना। तो आप लोग दुआ करो, जहां तक हो सकेगा मेरा गौस जहां तक चाहेंगे बोलवाऊँ, लेकिन उससे पहले ईमानदारी से, जो दूर है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, सही बात है ना, कितनी दूर से आया हूँ मैं, आप समझ सकते हैं ना। आइए आइए, कोई आम जात आपको नहीं बुला अगर रहा है। वाकई औलाद तुम्हें रसूल, मोहब्बत क्या है, बात है, बहुत अच्छी। वाकई मोहब्बत है, जी जी, आ जाइए पीछे वाले मेरे भाई, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। पीछे वाले मेरे भाई आगे आ जाइए, क्या बात है। इसलिए आ जाओ यार कि ये मौलाना कमर रिजा, कारी कमर रिजा साहब बड़े होशियार हैं, अरकान कमेटी बहुत होशियार है। वजह उसकी ये है मौशाई साहब जी, कि पहली रात इन्होंने मधु नहीं किया है, पहली रात मदद नहीं, क्या बात, दूसरी रात मधु नहीं किया है, क्या नुक्ते की बात है। तीसरी रात क्यों मधु किया है। क्या- पहली रात बुला सकते थे, दूसरी रात बुला सकते थे, तीसरी रात बुला सकते थे, दूसरी रात बुला सकते थे, 2 रात है, लेकिन 2 रातों को छोड़वा करके तीसरी और आखिरी रात बुलाया है। क्यों? बात नहीं समझ में आई? बात समझ में ये आनी चाहिए। तीसरी रात इसलिए बुलाया है कि आप सबके लिए गवाह मैं बन जाऊं। क्या बात है, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इस रात की गवाही दूंगा तो दूसरी रात की भी हो जाएगी, पहली रात की भी हो जाएगी। पता ये चला कि ये एक जिम्मेदार आलिम है, ये चाहते हैं कि मेरी ही नहीं अरकान कमेटी की भी और गांव के हर मुआविन की जी, मकबूलियत बारगाह गौसियत माब में हो जाए, और जितने शरीक हुए हैं उन सब की गवाही हो जाए। तो आओ अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत, दिल जमई के साथ और ईमानदारी के साथ, जो हमारे इमाम ने हमें ज़हन दिया है, जो हमारे इमाम ने हमें अकीदा दिया है, उस अकीदे के साथ, जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया। आज दुनिया कहती है, मैं अक्सर एक चीज़ कहा करता हूँ कमर रिजा, कि आज दुनिया कहती है कि बरेली से, कि चौचा से नए नए फतवे ईजाद होते हैं, है ना। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा मुजद्दिद वो है जो कलम चलाता है तो ज़बान अहले बैत की होती है। कलम अहमद रिजा का होता है, ज़बान पंजतन की होती है। अब जरा आओ देखें कैसे दलील लो कि किसी ने पूछा कि हुजूर अहले सुन्नत वल जमात की पहचान क्या है। किसी से पूछा, अब किससे पूछा? उससे पूछा जो दीन का सबसे ज्यादा जानकार है, उससे पूछा जो तने तन्हा मजहब इस्लाम को बचाकर, तने तन्हा शरीयत को बचाकर, तरीकत को बचाकर, पाप यादा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बंधी हुई है, अलालत की कैफियत है, बुखार के आलम में लड़खड़ाते कदमों से, एक कंधे पे शरीयत, दूसरे कंधे पे तरीकत, सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा और सर पे कुरान मुक़द्दसा लेकर के चला। कौन है ये? वो है जिसकी तरबियत ज़ैनब की गोद में हुई है। ये कौन है? ये वो है जिसकी तरबियत हुसैन की गोद में हुई है। ये है कौन? अरे ये वो है कि जिसकी विलादत उस घर में हुई है जिस घर में मुस्तफ़ा पे कुरान नाजिल हुआ है। अब बताओ, जो तने तन्हा लेकर के ये सब कुछ चला, उससे ज्यादा दीन कौन जानेगा? बोलो, उससे ज्यादा कोई दीन जानेगा? कोई भी नहीं। तो अब वो है कौन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है।
वो आबिदे बीमार हैं जो करबला से दीन को बचा के लेके चले हैं। आपसे किसी ने पूछा कि आप बताओ कि अहले सुन्नत वल जमाअत की पहचान क्या है। क्या बात है, क्या बात। तो आपने मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, सुनो, अहले सुन्नत वल जमाअत की पहचान असल ये है कि हर रोज सुबह शाम मुझ पर, मेरे नाना जान पर और हम अहले बैत पे दुरूदो सलाम पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जो सुबह शाम अहले बैत पे और हम अहले नबी कायनात पे और हम अहले बैत पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहे, वही अहले सुन्नत वल जमात है जी। अब ये बताओ कि मेरे इमाम ने अपनी तरफ से सलाम का हुक्म दिया है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान थी? क्या बात है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल पे मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपना कलम चलाया है। पता ये चला कि अहमद रिजा के कलम से वही निकलता था जो अली की औलाद की ज़बान से निकलता था। क्या बात। इसलिए आइए अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रही माना है, इन्ना अतैना कल कौसर के ख़जाना है, वजह वजूद आदम कायनात में सबसे अफजल, नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब होकर खुशू व खुजू के साथ अदब के साँचे में ढल कर इस ईमान और यकीन के साथ कि तुम्हारी निगाहें तो नहीं देख रही हैं लेकिन हुजूर तुम्हें देख रहे। बोलो बोलो, ये उसका अकीदा जो है ना, उस अकीदे वाले को हम लोग जवाब देते हैं। कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं? कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं? वो हम सुन्नियों के सीने में। बोलो बोलो बोलो, सीने में रहते। वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। सीने में रहते। अच्छा, अभी रहते हैं या रात में घर में जाते हो, सोते हो नर्म गुदाज बिस्तर पे और फजर की अजान होती है तो उस वक्त सीने में है कि नहीं है? क्या बात है। फजर के वक्त भी है ना जी। हाय कौम, मेरी कौम के जवानों, काश इस अकीदे को जो तुम्हारे इमाम ने तुम्हें अता किया है, इस अकीदे पे अगर कायम हो जाओ ना, खुदा की कसम 5 वक्ता नमाजी बन जाओगे, माहौल संभल जाएगा। आइए दुरूद पाक का नजर पेश करें अदब व एहतराम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज यहाँ के अराकीन ने, बेल पोखर के लोगों ने आज ये जश्न गौसुल वरा मनाया है। चंद शेर समात फरमाया जी। अता अख्तर बाबू, तुम तो शायर हो, गलती होगी तो इस्लाह कर देना। इधर क्या नाम है? कलीम बाबू जी। माशाल्लाह। समात फरमाए, सुनोगे? आवाज नहीं है, लेहन से नहीं पढ़ूंगा, तहत में पढ़ूंगा। दिल आज अपना मस्त है मदाम गौसे आजम, दिल आज अपना मस्त है मदाम गौसे आजम, अल्लाह रे कैफ व मस्ती व नामे गौसे आजम। हाय हाय हाय, क्या बात। और क्या खाक कोई समझे मकाम गौसे आजम, क्या बात। क्या खाक कोई समझे, क्या खाक कोई समझे मकाम गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस का रुतबा क्या है, मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की बुलंदी क्या है। हकीकत तो ये है कि मेरे गौस की बुलंदी को अली ने जाना है, मेरे गौस की बुलंदी को नबी ने जाना है, वरना वक्त का इमाम, काबा का इमाम जब मेरे गौस के मकाम और रुतबे पे हसद करने लगा तो उसने सवाल किया, मेरे गौस से सवाल किया, मेरे गौस ने उसके सवाल का जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि सुन, तूने इतना सारा सवाल कर लिया है, मैं जानता हूं तू हसद में जल रहा है। क्या बात है। मेरी इज्जत पे जल रहा है। सुन, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, तो उस सवाल का जवाब दे दे। अब जो सवाल किया गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर ने, तो अब उसकी खटिया खड़ी हो गई, हवा उड़ गई। अब जितना उसका नाज था, जितना घमंड था, जितने तकब्बुर में आया था, वो सारा पानी की तरह बह गया।
अब परेशान हुआ, कहा ठीक है आज नहीं कल देंगे, मुझे मौका चाहिए। 2 रोज 3 रोज का मौका लेकर के गया, तमाम किताबें उल्टी, तमाम किताबों को पलटा, वर्गगर्दानी की, पूरी लाइब्रेरी वर्गगर्दानी कर डाली, लेकिन कहीं पर से उस सवाल का जवाब न मिला। तब रुजू किया गुंबद खजरा की जानिब, सरकार की बारगाह में रुजू किया, हाथ जोड़ा, दस्त बस्ता, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, खाना पीना छोड़ दिया। जब परेशान हुए, खाना पीना छोड़ा, गिड़गिड़ाने लगे तो सरकार की जियारत मुयस्सर हुई। क्या बात। और जब सरकार की जियारत मुयस्सर हुई तो सरकार की बारगाह में उन्होंने अर्जी पेश की कि हुजूर एक सवाल किसी ने किया है, उसका जवाब अता कर दें। आपने इरशाद फरमाया कौन सा सवाल है? कहा वो ये सवाल है। कहा ये जवाब ये दे देगा, जवाब ये दे देगा, मेरा बेटा जवाब दे देगा। क्या बात है। अब उधर से जवाब मिला, दूसरे रोज खुशी खुशी में आया, कहने लगा ए अब्दुल कादिर आपको जवाब चाहिए था, जवाब लेकर के आ गया। कहा जवाब मुझे मालूम है, ये बता तुझे जवाब किसने दिया है? कहा मैंने सरकार की बारगाह में अर्जी डाली थी, सरकार के बेटे ने दिया है जवाब। कहा वो कौन था? कहा ये तो मालूम नहीं, आपने अपना चेहरा दिखाया। कहा ए इमाम काबा देख, ये वही चेहरा तो नहीं था जो मुस्तफा के बगल में खड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। तो क्या खाक कोई समझे मकामे गौसे आजम। दूसरा मिसरा कमर रिजा, दूसरा मिसरा। क्या बात। क्या खाक कोई समझे मकामे गौसे आजम, 7 आसमां है, 7 आसमां है। क्या खाक कोई समझे मकामे गौसे आजम, 7 आसमां है, जीने बामे गौसे आजम। क्या 7 आसमां है, जीने बामे गौसे आजम। और आज इज़्ने आम है, खुद साक़िए कौसर निसार हैं, रिंदो पियो खूब पिलाओ बनामे गौसे आजम। और एक आखिरी शेर समात फरमाए कि लुत्फ मैं कशी का है, लुत्फ मैं कशी का है कि है साक़ी मौला अली। लुत्फ मैं कशी का है कि है साक़ी मौला अली, मीनाए पंजतनी है तो जामे गौसे आजम। जामे गौसे आजम, मीनाए पंजतनी है तो जामे गौसे आजम। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह वाले, अल्लाह वालों के दर पे जाने से क्या मिलता है? अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से क्या मिलता है? 2 हदीस में सब पेश करूंगा, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। एक वाक़या, तकरीर मेरी ख़त्म, क्योंकि मुझे 2:50 कमोबेश 2:50 में मेरी ट्रेन है किशनगंज से, और झारखंड बहुत दूर मुझे निकलना है कल। हारून रशीद शिकार के गर्ज से निकला। अब शिकार के गर्ज से जब हारून रशीद निकला तो उसने कुत्ता, शिकारी कुत्ते को लिया और बाज को लिया। बाज समझ रहे हैं आप? हाँ, शिकरा जिसे कहते हैं, बाज को लिया, और हवाई भी और जमीनी भी हमला किया। लेकिन जिस जगह हमला किया, मैदान में देखा कि हिरनें चर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, हिरनें चौकड़ी भरती हुई एक अहाते के अंदर गायब हो गई। अब उस अहाते के अंदर जब गायब हुई तो फिर कुत्ता वापस आ गया। 4 मरतबा यह मामला दोहराया गया। 4 मरतबे के बाद परेशान हो गया। उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि अहाता में कोई इसका मालिक तो नहीं है, कोई इसका रखवाला और मुहाफिज तो नहीं है? किसी ज़ईफ से पूछा, उसने कहा कि नहीं, आप नए आए हो? कहा हाँ हम नए आए। ये बताओ कि अंदर मेरा कुत्ता क्यों नहीं जाता? कहा तुम्हें खबर नहीं, अंदर अहाते में मज़ार है। क्या है? में मज़ार है, अंदर अहाते में एक मज़ार है।
कहा अच्छा मजार है? कहा मजार है। कहा किसका मजार है? कहा ये तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन मेरे परदादा बताया करते थे कि यहाँ हर जुमेरात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन आया करते, क्या बात। फातिहा पढ़ा करते थे। और फातिहा पढ़ने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आस्ताना और ये मजार किसी और का नहीं, हैदर कर्रार का है। हाय हाय हाय। है ना, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा का है। बड़ी अकीदत हुई, गया करीब, उसने देखा कि वो हिरनी चौकरी भरती हुई जो आई थी मौलाए कायनात के कदमों में सर रख करके बेफिक्र है। कुत्ता है, सबसे बेफिक्र है। अच्छा एक बात बताओ, मजार पे कौन नहीं गया? बोलिए, बात नहीं समझ में आई? मजार पे कौन नहीं गया? हरन तो अंदर चली गई और चौखट के बाहर कौन रहा? कुत्ता। क्या बात है। कुत्ता कहाँ नहीं गया? मजार के अंदर। मजार पे कौन नहीं जाता? कुत्ते कहाँ नहीं जाते? है? पता ये चला कि जो मजार और आस्ताने पे ना जाए उलझना मत, समझ जाना ये क्या है। हाय हाय। उलझने की जरूरत नहीं है, समझ जाना ये है क्या। वाह वाह वाह। इसलिए कि जो ना जाए आहा। वो है क्या? क्या है दे सब दियो। क्या मैंने मिसाल पूछा, है। मैंने पूछा हाँ। एक कुत्ता, तू भी 4 टांग वाला है, वो भी 4 टांग वाला, हिरन भी कितना, हिरन को 3 होता है या 4 होता है? 4। और कुत्ते को 4। मैंने कहा कि वो भी जानवर है, तू भी जानवर, वो भी चौपाया, तू भी चौपाया। वो हरने चौकरी भरती हुई अंदर चली गई, तू बाहर क्यों रह गया? तुझे भी जाना चाहिए। तो उस कुत्ते ने कहा तुझे मालूम नहीं है। कहा बता तो सही क्यों नहीं गया? तो उसने कहा कि मैं नापाक हूं ना, मैं नजिस हूं। कहा अच्छा तू नजिस है? कहा वो पाक है, मैं नजिस हूं। एक जुमला दे दूं, बोलो। वो हलाल है, मैं हराम हूं। हाय हाय हाय। वो हलाल है, मैं हराम हूँ। हलाल है, मैं हराम हूँ। वो पाक है, मैं नजीस हूँ, नापाक हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। पता चल गया, बात समझ में आ गई। जो जिस्म का नापाक होता है वो भी नहीं जाता, जो अकीदे का नापाक होता है वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा, क्या बात है। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे हैदरी औलादे रसूल जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताओ कि हिरन के पीछे तो कुत्ता पड़ा हुआ था ना, शिकारी कुत्ता था, और बाज भी था। न बाज जायज है न कुत्ता जायज है। हलाल है, शिकरा खाते हो, न कुत्ता न वो। और हिरन दौड़ती हुई कहां गई? जंगल में भाग सकती थी, किसी के घर में छुप सकती थी, कहीं और जा सकती थी, लेकिन हिरन भागती हुई कहां गई? मजार पे। खुद को बचाने के लिए किसका सहारा लिया? मजार का सहारा लिया। क्या बात है। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसके कदमों का सहारा लिया? तो ये कहना पड़ेगा कि वो हिरन भी जानती थी कि अली के दामन में चले जाओ, हाय 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 हाय। अली के कदमों में चले जाओ। अगर अली का कदम न मिले तो गुलामे अली के कदमों में आ जाओ, उसकी पनाह में आ जाओ, दुनिया के हर कुत्ते से बच जाओ। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हूँ, मैदान हमारा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। पता ये चला कि जो अली के दामन में चला जाता है दुनिया के हर कुत्ते से
बच वो जाता बच जाता है, क्या बात है। उसकी जान भी बच जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं यार इधर उधर मत भागो, मुसीबत आए अली वालों के कदमों में आ हाय, जाओ, हाय। अली वाले की दामन में पनाह ले लो, अली के कदमों में आ जाओ। यही वजह है कि आज इस गांव और इलाके की परेशानियों को दूर करने के लिए जश्न गौसुल वरा का एहतमाम किया गया। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, आपके शहजादे हजरत सैयदना जमाल कादरी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, रावी है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए बेटे जमाल, उस वक्त तक कोई भी बंदे मोमिन मोहब्बत से मेरा नाम नहीं ले सकता। क्या बात है। उस वक्त तक कोई भी बंदे मोमिन मोहब्बत से मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं उसे याद न कर लूं। बात समझे? जब तक मैं उसे याद न कर लूं। पता ये चला कि आज 3 रोज से गौसे आजम की निगाह में हम सब हैं। गौसे आजम हमें मगरिब बाद याद करते, हमेशा बाद उनका जिक्र कर देते। क्या बात है। तो गौसे आजम की निगाह में हम हैं, गौसे पाक ने हमें याद किया है तो हम जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। ये जश्न गौसुल वरा क्यों मनाते हैं? सही बात। मोहब्बत में मनाते हैं ना। और आज कुछ लोग हैं जो वली ही की मोहब्बत से हमें काट रहे हैं। आपने देखा है पतंग उड़ती है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। पतंग उड़ता है ना, उड़ाने वाला उड़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? लटाई कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, जो वो तागा जिसमें समेटते हैं, बस यार लटाई समझ लो, यूपी की जबान में जी जी, लटाई, जिसमें धागा समेटा जाता है। तो एक चीज बताओ, दूसरा पतंग का दुश्मन है। जो पतंग काटना चाहता है वो लटाई पर हमला करता है या पतंग पर हमला करता है? पतंग पर हमला करता है ना ना, रस्सी पर। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो यार, सिर्फ उलमा से सुनोगे। कोई खेले नहीं तो पता नहीं। किस पर हमला करते हैं? धागे पर। धागे को काटने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई? अरे लटाई वाले पर क्यों नहीं हमला किया? पतंग पे क्यों नहीं हमला किया? कहा सुनो, जब पतंग को बर्बाद करना है तो उसके धागा को काट डालो, पतंग दर बदर ठोकरे खाता फिरेगा। यही वजह है कि शैतान ने ये मौका देखा कि इस बंदे को, मोमिन बंदे को खुदा से मिलाने वाले गौसे आजम है। क्या बात है। ख्वाजा गरीब नवाज है, मखदूम सिमना है, इमाम इश्क मोहब्बत है, औलियाए कामिलीन की जात है। तो ना हम पर हमला कर रहा है ना ऊपर हमला कर रहा है। तो अब बीच का डोर कौन है? बोलो बोलो बोलो। औलियाए कामिलीन है, मुर्शिद है, पीरो मुर्शिद है, मुर्शिद की जात है, शेख की जात है। यही वजह है कि तुम्हें तो बड़ा अच्छा कहेगा, तुम्हें बड़ा अच्छा कहेगा, तुम पर कोई हमला नहीं, तुम्हें भोला भाला कहेगा, तुम्हें बहकाने के लिए बस ये कहेगा कि यार ये पीरो मुर्शिद वाला जो बीच वाली डोरी है इसे काट डालो। मालूम है कि ये जब बीच वाली डोरी कटेगी तो पतंग क्या हुआ? हो गया। ये सब माइक जो लगवाते हैं ना, इससे आपका जलसा खत्म होता है, खराब होता है। दुरूद शरीफ पढ़े हैं। मुतवज्जा हो, मुतवज्जा हो, मेरी तरफ से, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, बस थोड़ी देर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जुद वल। ओ भैया सल्लल्लाहु अलैहि औलाद रसूल आपके सामने बैठे, आप वाला अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैहि हदीस। बड़ी अफरा तफरी है। हो गया जलसा हो गया।
मेरी माँ और बहनें, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। ओ बाबू, बैठ। चलो छोड़ो, मुझे फिक्र नहीं है, 5 ही लोग रहो जी। 5 ही लोग रहो। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब तबारक व तआला ने कुरान में जो मैंने आयत मुबारक तिलावत की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में, दिमाग में इस बात को उतार दूँ कि कल को कोई 24 नंबर अगर कल को तुम्हारा दामन पकड़ के पूछे तो तुम उसे जवाब दे सको। कोशिश मैं ये करूँगा, और कैच करना तुम्हारा काम है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किया, ईमान में भी कामिल रहे और किरदार और कैरेक्टर के हिसाब से भी कामिल व अकमल रहे। बेशक वो कौन होते हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता, तारीफ, अल्लाह तारुफ कर रहा है कि जो ईमान में कामिल हुए और किरदारों कैरेक्टर में कामिल व अकमल हैं, वही मेरे वली हैं, वो मेरे दोस्त हैं। अब आप अपने समाज में, मुआशरे में देख लेना, जो 10 अंगूठी वाला हो जी, उसे पीर मत कहना, उसे वली मत कहना। जो मोटा मोटा माला पहने हुए, झोटा वाला, लोटा वाला हो, उसे पीर मत मानना। जिसे देख करके दिल की घंटी बजने लगे, वही अल्लाह का वली है। क्या बात है। छोटा लोटा वाले को मत मानना, बहुत आते हैं जाते हैं। अल्लाह ने तारीफ ये की है कि जो ईमान में कामिल होगा और किरदार और कैरेक्टर में कामिल होगा, वही मेरा दोस्त बनेगा, वही मेरा वली बनेगा। और जो चीलम फूकने वाला होगा वो नहीं बनेगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो इनमें दोनों में कामिल व अकमल हो जाते हैं, फिर मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उतार देता हूं। बेशक बेशक, लोगों के दिलों में। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने आपको खत लिख करके भेजा कि गौस पाक से मोहब्बत करो? बोलिए, आपसे रिश्तेदारी है, आपके मुल्क के हैं, आपके कबीले के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, खैशो अकारीब है, क्या है? कुछ नहीं। लेकिन आप अपने 3 पुश्त के नाम को, चौथे पुश्त को भुला गए। दादा तक नाम याद है, परदादा को भूल गए, लकड़दादा को भूल गए, छड़दादा को भूल गए, और दादा की तारीख विसाल भी भूल गए। लेकिन गौसे पाक के, बोलो, गौसे पाक की तारीख विसाल, इमाम हुसैन की शहादत, विलादत, गौसे पाक की विलादत, ये सब आप ना भूले। तो ये क्यों? ये इसलिए कि ये मोहब्बत कुदरती तौर पे अल्लाह ने आपके दिलों में उतारा है। आपके दिलों को अल्लाह ने अपने वली की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। तो आप कितने खुश नसीब हैं मेरे अजीज, मेरे दोस्त। अब वो हदीस समात फरमाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नाद जिब्रील। बेशक जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करने लगता है, किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, वो बंदा रात की तारीकी में, वो बंदा अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछा करके अल्लाह को मना रहा है, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी कर रहा है, अपने गुनाहों पे नादिम व पशीमान व शर्मसार होकर अल्लाह की बारगाह में रो रो करके अल्लाह को मना रहा है। इस बंदे को अभी खबर नहीं कि मेरा मौला मान गया है, लेकिन अल्लाह राजी हो गया। अब अल्लाह जब राजी हुआ तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील। जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करने लगता है तो नादा जिब्रील, जिब्रील को आवाज़ देता है, ए जिब्रील इधर आ। जिब्रील हाजिर होते हैं, और जब जिब्रील हाजिर हुए तो जिब्रील ने अर्जी पेश की, मौला क्या बात है, मौला क्या हुक्म है? तो रब इरशाद फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानान, बेशक मैं फला बंदे से, अब्दुल कादिर जीलानी से प्यार करता हूँ। बेशक मैं उस बंदे से प्यार करता हूँ।
बेशक मैं उस बंदे को अपना महबूब वली बना लिया है, तो मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? तो फ़अहिब्बहू, ए जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर, है ना, ए जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। अब जिब्रील सरखम कर देते हैं, कहते हैं मौला जब तू मोहब्बत कर रहा है और तेरा हुक्म है तो मैं भी मोहब्बत उस बंदे से करना शुरू कर दिया। तो अब जिब्रील के लिए भी मोहब्बत ज़रूरी हुई कि नहीं? गौसे पाक की मोहब्बत जिब्रील के लिए लाजिम हुई कि नहीं? बोलो। अब अगर कोई इस दुनिया में किसी के लिए कहे कि वली की मोहब्बत लाजिम व ज़रूरी है, तो दूसरा फ़िरका हमें ये ताना देता है कि भाई ये नमाज रोज़ा हज ज़कात का फ़र्ज़ तो था ही, ये मोहब्बत वली का फ़र्ज़ कहाँ से आ गया? क्या बात है। तो उसे जवाब ये दिया जाता है कि सुनो, ये बशर तो बशर, ये मलक के सब्जेक्ट में भी लाजिम व ज़रूरी है। तुम हाजी हो अपनी जगह, नमाजी हो अपनी जगह, अरे जिब्रील में क्या कमी थी? जिब्रील में क्या कमी थी कि रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मैं भी प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। अब जिब्रील प्यार करने लगे तो हुक्म हुआ, ए जिब्रील अब जितने हामिलाने अर्श हैं, यानी अर्श को उठाए हुए हैं फरिश्ते जो मुकर्रब बारगाह खुदाबंदी हैं, ए जिब्रील उन तमाम फरिश्तों को इकट्ठा कर। अब सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया गया, कहाँ? सिदरा पे। कहाँ पे? सिदरा पे, अर्श के नीचे। कहा मौला सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए तो हुक्म हुआ, ए जिब्रील अब खड़ा हो जाओ और खिताब कर। कहा मौला क्या खिताब करूं? तो रब ने इरशाद फरमाया, देख डायरेक्ट ये मत कहना कि ये मेरा हुक्म है, पहले ये कहना कि तुम्हारा रब फलां से प्यार करता है, इसलिए तुम सब मिलकर उससे प्यार करो। अब कौल अल्लाह का है ना, जबान जिब्रील की है। अब बताओ ये जलसा कहां हो रहा है? अर्श के नीचे, अर्श के नीचे, सिदरा पे, फरिश्तों के दरमियान। खिताब करने वाला कौन है? जिब्रील। ये जलसा किसकी मर्जी से सजाया गया? किसके हुक्म पे सजाया गया? तो अब अगर हम गौसे पाक का मीलाद मनाए, क्या नुक्ते की गुफ्तगू है। अगर हम गरीब नवाज का जलसा करें, मखदूम अशरफ की याद मनाएं, उर्से अहमद रजा करें, अपने वलियों का उर्स करें, उसके लिए जलसे का इनेकाद करें, तो ये फतवा हम पर क्यों? ये फतवा अगर लगाना है तो जिब्रील पे जाके लगाओ, इसलिए कि हम तो बशर के दरमियान जलसा कर रहे हैं, जिब्रील तो अर्श के नीचे जलसा कर रहे हैं। जिब्रील तो फरिश्तों के दरमियान वो जलसा कर रहे हैं। और किसके हुक्म पे कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म पे कर रहे हैं। अब जब सारे फरिश्ते मान लिए तो सारे फरिश्तों के लिए ये सब्जेक्ट लाजिम व ज़रूरी हो गया। अब हुक्म हुआ अल्लाह का, ए जिब्रील अब ये मोहब्बत वली का बीज ले ले और आसमान दुनिया पे चला जा और छिड़क दे। अब जिब्रील आए आसमान दुनिया पे उस छोला थैली को लेकर के, मोहब्बत वली की थैली को लेकर के, और उसने छिड़क दिया। और जब छिड़का तो जहां जहां नमी पाई गई वहां वहां जड़ पकड़ लिया। क्या बात है। नमी पाई गई वहीं वहां जड़ पकड़। आपने खेती किया होगा ना, है खेती किया होगा। बीज गेहूं का छिड़कते हैं, धान छिड़कते हैं, अगर कोई ईंट पे पड़ गया तो क्या वो उगता है? या सूखे ढेले पे ईंट पे पड़ जाए, मट्टी पे पड़ जाए, सख्त चीज पे पड़ जाए, उगेगा? वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर वो जमीन जो नमी है, जिसके अंदर पानी मौजूद है, जिसके अंदर नमी है, आजिज़ी इनकिसारी है, उसके अंदर वहां पे अगर पड़ा
तो वो बीज एक तनावर दरख्त बन जाया करता है। तो बिला शक व शुबा जब मैंने अपने शेख की बारगाह में हाज़िरी दी, मैंने कहा ए हुजूर, जब बीज छिड़का गया है तो मुनकिरीन भी यही थे, इनकार करने वाले भी यही हैं, उर्स का इनकार करने वाले भी यही हैं, गौस पे फतवा देने वाले भी यही हैं, गरीब नवाज पे फतवा देने वाले भी यहीं पर हैं, हम लोग भी यहीं पर हैं। फिर हम लोगों के दिलों में मोहब्बत आ गया, उसके दिल में क्यों नहीं बीज आया? तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि मेरे अजीज जानते हो, बीज जब छिड़का जाता है तो जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे बीज पड़ता है तो वो बीज तनावर दरख्त हो जाता है। तो सुनो सुनो, ये बीज वहाँ पे पड़ा जहाँ पे इश्के मुस्तफ़ा, जो दिल इश्के मुस्तफ़ा से नम था, इसके मुस्तफ़ा के पानी से जो दिल नम था, तो यकीनन उस दिल पे जब बीज पड़ा तो एक तनावर दरख्त हो गया। तो जवाब हमें मिल गया, जो आशिके मुस्तफ़ा होगा वही आशिके वली होगा। और ना लाख कोशिश करना, कुछ नहीं होना मेरे अजीज, मेरे दोस्त। अब दूसरी हदीस, ये हदीस समझ में आई आपको? अगर वली की बारगाह से रोकना होता, वली की मोहब्बत से रोकना होता, तो अल्लाह सबसे पहले हुक्म देता, जिब्रील देखो फला वली बन चुका है, ज़मीनी वालों को तो हम नहीं रोक सकते लेकिन अर्श वालों को रोक लो। ये कहता अर्श वाले को रोक लो और इनके दिल में मोहब्बत वली ना आने दो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बल्कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम भी मोहब्बत करो, हम भी मोहब्बत कर रहे हैं। अब दूसरी हदीस बहुत तेज़ी के साथ समाप्त फरमाओ, इसलिए कि 49 हो चुके हैं, है ना, 2:45 में मेरी ट्रेन है। मेरे अजीज, मुस्लिम शरीफ की हदीस समाप्त फरमाओ से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल में एक इंसान था, कौम बनी इसराइल में एक शख्स था जो सफर कर रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में खेतों खलियान मिले, उस रास्ते में वो बंदा खड़ा हो गया, एक अल्लाह का बंदा आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये बंदे कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? इसने पूछा मन अंता, तू कौन है? कहा तू बता, पहले मैंने सवाल किया कि तू कहाँ जा रहा है। कहा वो जो सामने एक बस्ती है देख रहा है? कहा देख रहा हूँ। कहा उसमें एक हस्ती रहती है, जिस हस्ती पे दिन रात खुदा की रहमत बरसती रहती है, वो अपनी मस्ती में रहता है और मेरी आंख देखने के लिए उसको तरसती रहती है, मैं उसी के बारगाह में जा रहा हूँ। कहा अच्छा, तू उसी के बारगाह में? क्या बहुत हसीन है, क्या बहुत दौलत वाला है, कारोबार है तेरा? कहा ना ना ना। कहा फिर तू उससे मोहब्बत करता है? कहा मोहब्बत तो करता हूँ। कहा बहुत हसीन व जमील है? कहा नहीं नहीं, हसीन व जमील नहीं है, लेकिन उसके पास जब जाता हूँ, उसको जब देखता हूँ तो खुदा याद आ जाता है ना। उसके कुर्ब में बैठता हूँ, उसकी सोहबत में बैठता हूँ, उसकी महफिल में बैठता हूँ तो गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाती है और बारगाह खुदावंदी से मैं करीब हो जाता हूँ। कहा तू उससे मोहब्बत करता है? कहा मोहब्बत तो उससे करता हूँ लेकिन अल्लाह के लिए करता हूँ, कि जब उसके पास जाता हूँ तो अल्लाह की याद आ जाती। तो उस बंदे ने कहा कि और कोई गर्ज तो नहीं? कहा नहीं यार, कोई गर्ज नहीं है, रास्ता छोड़ दे, मेरे मुर्शिद की मजलिस ख़त्म हो जाएगी, मेरे पीर रो मुर्शिद की मजलिस ख़त्म हो जाएगी, मुझे जाने दे। उन्होंने कहा पूछेगा नहीं कि मैं कौन हूँ? कहा मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, मैं अपने धुन में हूँ, मुझे जाने दे, मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहा हूँ। उस बंदे ने कहा कि अरे सुन तो ले कि मैं कौन हूँ। कहा बता कौन है? कहा मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता। अल्लाह अकबर। अब ये वो बंदा है कि जिसे समाज में, गांव में कोई सलाम तक नहीं करता, जिसका कोई वकार नहीं है, लेकिन जरा देखो तो सही, एक वली की बारगाह में जा रहा है, मुलाकात किससे हो रही है? बोलो, फरिश्ते से मुलाकात हो रही है। और उस बंदे ने जब पूछा कि तू फरिश्ता है तो यहाँ क्या कर रहा है, तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं यार खुद नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा? कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह का भेजा हुआ, और तेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया। कहा मेरा इंटरव्यू ले लिया? कहा तेरा इंटरव्यू ले लिया। कहा मैं कामयाब हो गया। कहा तू कामयाब हो गया।
कहा सुन, जब कोई इंटरव्यू और इम्तिहान में कामयाब होता है तो उसे इनाम भी दिया जाता है। मुझे क्या इनाम मिला? कहा सुन, मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ये सब सवाल करना, और अगर वो ये जवाब दे तो कामयाब हो गया, अगर तो उसको मेरा सलाम कह देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कि अल्लाह की माने या इन मुल्लाओं की माने? अल्लाह की माने या इस मुल्ला की माने? रसूलुल्लाह की माने या इस चिपेदी के शोरबे की बात माने? है ये मेंढकी जो चीखते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। अरे नादान, ये तो मेरे रब का हुक्म है, और नसीबे की बात है कि मेरे इस गुनाहगार सीने को रब ने अपने महबूब सुभानी की मोहब्बत के लिए चुन लिया है, इसलिए हम गौसे आजम से प्यार किया। ये तो मेरे नसीबे की बात है कि हमें चुना है, तुझे नहीं चुना। तू अपने नसीब पे रो। अब जरा गौर करो कि उस बंदे ने, उस फरिश्ते ने उस बंदे से कहा कि सुनो, उस फरिश्ते ने उस बंदे से कहा कि सुनो, मामला ये है कि अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, और ये कहा है कि अगर वो बंदा वली से मेरे लिए मोहब्बत कर रहा है तो उस बंदे से जाके कह दो कि वो वली से मोहब्बत कर रहा है, हम उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस बंदे की मोहब्बत उस पर वाजिब हो गई। अब मेरे गौस क्या कहने साहब, क्या बात बस एक वाक़या समाप्त कर लो, फिर मैं तकरीर खत्म करूँ। सुनोगे? दुरूद शरीफ पढ़ो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मेरे गौस पाक बड़े, बहुत सारे, ये वक्त नहीं है मेरे अजीज़ दोस्त कि मैं बताता, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन बस इस वाक़या को समाप्त कर लीजिए दिल की गहराई से कि मेरे गौस जब बड़े हुए, और जब मेरे गौस बड़े हुए ना, तो मेरे गौस पाक की वालिद माजिदा हज़रत उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि बेटे जानता है, एक मौका से जब तू शिकम में था, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तू शिकम में परवान चढ़ रहा था ना, तो ऐसे मौके पे घर में कोई नहीं था, मैं सेहन में बैठी हुई थी, एक साइल आया, साइल ने सवाल किया, मैंने खादिमा से कहा जाके बोल दो कि घर में कोई नहीं है। ये जैसे ही उसने सुना, साहिल ने सुना, साहिल की नीयत खराब हो गई, साहिल आगे बढ़ गया, दरवाजा खोल करके अंदर, मैं उसारे पे, वो भी उसारे पे आ गया, मैं रूम के अंदर गई, वो रूम के अंदर पहले तो उतना किवाड़ उवाड़ था नहीं, वो भी रूम के अंदर जैसे आया, मैं दहशत ज़दा हो गई, मैं चीख मारी, अल्लाह, चीख मारी, और मेरा पुश्त जो है वो एक खिड़की की तरफ हो गया। तो मैंने ये देखा कि उस खिड़की से एक शेरे बबर उधर से नमूदार हुआ, और उस साइल को पकड़ा और दरवाजे से लिए हुए बाहर चला गया, और चीर फाड़ करके उसका खात्मा कर दिया, और फिर शेर नजर नहीं आया। ये वालिद माजिदा ने गौस पाक की वालिदा गौस पाक को सुना रही है। मेरे गौस मुस्कुरा रहे हैं। कहा तू मुस्कुरा रहा? कहा तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहा मेरी माँ, तूने उस साइल को पहचान लिया, अपने बेटे को नहीं पहचाना? वो कोई और न था, वो तेरा बेटा था जिसे खुदा ने शेर बना करके भेजा था, वो अली का शेर बन करके आया था। तो अब यहीं पर ठहर के सोच लो और समझ लो कि जो गौस शिकमे माँ में रहकर भी साइल को फाड़ सकते हैं, वो गौस बगदाद में रह करके भी हम गरीबों की हिफाजत कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बस सुभान अल्लाह। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुल सेता पैदा। मेरे गौस ने कहा कि सुनो, घबराना मत, मेरे अच्छे खुदा के लिए है, और जो गुनहगार हैं वो मेरे लिए। घबराना मत, मुझे वो ताकत दिया है, वो ताकत अल्लाह ने दिया है, वो कुव्वत अल्लाह ने दिया है। ला तखफ मुरीदी, मेरे मुरीद, खौफ मत खाना, घबराना मत, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन है। क्या
यही वजह है मेरे दोस्त कि हम सुन्नियों को नाज है कि हम कादरी हैं, हम सुन्नियों को नाज है कि हम गौसे आजम की पनाह में रहा करते हैं। लेकिन दिल से इश्क करो गौसे पाक के। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं वलो इनकशफत औरत मुरीदी लसतर तो हाबिल मशरिक़ व अना बिल मग़रिब, यानी मेरा मुरीद अगर पूरब की सरज़मीन पे हो और मैं पश्चिम की सरज़मीन पर रहूं और उसका सतर खुल जाए तो मैं इतना इख्तियार रखता हूं, ताकत रखता हूं कि मैं उसके सतर को भी ढक सकता हूं। क्या बात। लेकिन दिल से जब दिल से मानोगे, दिल से पुकारोगे, दिल से मोहब्बत करोगे, दिल से नज़र पेश करोगे तो यकीनन आपका फैज़ान जारी होगा। लेकिन अब यहाँ पे ठहर के मैं एक बात पूछूं कि क्या होटल से हलवाई के दुकान से 11 रुपए की शीरनी ला करके जुमेरात को गौस पाक के नाम से फातिहा दे दो, वो हलवाई कैसा है कैसा नहीं है, किस अंदाज से बनाया है, और फिर ढंढोरा पीटो कि हमने 11 जुमेरात गौस पाक के नाम से फातिहा दिया, मेरी मुराद पूरी न हुई है। तुम्हारी बेटी का ससुर आवे, तुम्हारे बेटे का ससुर आवे, घर में मुर्गा बनवाओ, एहतमाम करो और गौस को बुलाओ तो हलवाई की दुकान से मिठाई मंगवाओ। अरे मेरे अजीज मेरे दोस्त, साल में 2 ही मर्तबा दो, महीने में 1 ही मर्तबा दो, लेकिन एहतमाम से दो, पाकीज़गी के साथ दो। दुकान से शीरनी मत मंगवाओ। बीवी को कहो नहाए, नहा धो करके पाक साफ हो जाए, नए बर्तन में 2 रकात नफल नमाज पढ़े और दुरूद पढ़ती हुई नए बर्तन में थोड़ा सा खीर बना ले और उसी खीर को फातिहा दो और पूरा परिवार खाओ। मैं कसम औलादे गौस हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हर 11 को जिस घर में इस अंदाज से फातिहा होगा उस घर से बलाएं भाग जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, कभी उस घर में आसेब नहीं आएगा, कभी बलाएं नहीं आएंगी। इसलिए कि जिनों के शहंशाह ने वादा किया है गौस, जहां तेरा नाम आएगा वहां मेरा गुजर नहीं होगा। इसलिए अगर अपने घर को, अपने बाल बच्चों को आसेब से बचाना चाहते हो तो मौलवियों के फूक झाड़ की तरफ तवज्जो मत दो, गौसे आजम का फातिहा पाकीज़गी के साथ दिलाना शुरू कर दो। इंशाल्लाह ये सारी बलाओं से बच जाओगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाएगी तुम्हें ख्वाजा का दम भर के देख। अहबारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती और महीउद्दीन जीलानी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अभी जाना नहीं, अभी बहुत सारा कलाम पढ़ा जाएगा।